तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो उसमें आपको एक रेशियो आता है जिसका नाम होता है पीवी। अब पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू आपको फाइंड करनी है कोई भी कंपनी की, तो प्राइस मतलब उसका करंट प्राइस समझ लीजिए 1000 रुपीज़ चल रहा है उस शेयर का, और उसकी बुक वैल्यू समझ लीजिए 500 रुपये है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 2। वो कंपनी का प्राइस मतलब पीवी रेशियो आ गया 2। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपनी का आप, अगर वो कंपनी में आप इन्वेस्टेड हो, तो अगर समझ लीजिए उस कंपनी का बेचने निकलते हो, उस कंपनी मतलब कोई सौदा होता है, तो आपको वो जो प्राइस है जो आपने इन्वेस्ट कर रखा हुआ है उसका डिवाइड बाय 2 मिलेगा। समझ गए? मतलब आपने जितने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किए हुए हैं डिवाइड बाय आप पीबी रेशियो करोगे तो वो आपको श्योरली मिलेगा, ऐसा माना जाता है मार्केट में। ओके, तो पीबी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा हमारे लिए। सो अगर 1 के अराउंड है या फिर 0.1 0.5, जो बहुत रेयरली होता है ऐसा मिलना कंपनी, सबके 2 या फिर 3 ही होते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई कंपनी मिलती है जिसका पीबी रेशियो कम हो, पी अच्छा हो, उसकी बैलेंस शीट अच्छी हो, कैश फ्लो अच्छा हो, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज अ फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद में टेक्निकल भी देखने होते हैं कि उसका चार्ट 5 ईयर में कैसा परफॉर्म किया, कोई पैटर्न बन रही है कि नहीं। लेकिन आपको ये सब भी आपको सीखना है, और वो भी शॉर्ट्स में फटाफट। तो मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं आपको धीरे धीरे ये सब सिखा दूंगा।